नमस्ते, मैं पूनम तिवारी, पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट एंड वेलनेस कोच, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो कहानी है ये अनसुनी कहानी है, शायद ही किसी को पता होगा। तो शुरू करते हैं कहानी। हुआ यूँ कि श्री कृष्ण जी ने एक बार सुभद्रा जी को नदी में गिरा दिया और नदी में गिराने के बाद वो वहाँ से भाग निकले और दूर जाकर छिपकर देखने लगे। अब पानी गहरा था। सुभद्रा जी चीख पुकार करने लगी अपने बचाव में। वहीं निकट बैठी राधा रानी को जब सुभद्रा जी की आवाज़ सुनाई दी तो वो दौड़ी चली आई। पानी में कूदकर उन्होंने सुभद्रा की जान बचाई। अब आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन को पानी में गिराया क्यों? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ त्रेता युग में। त्रेता युग में रावण जी ने सीता मैया का अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में एक राक्षसी रहा करती थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा सीता मैया को अपनी बेटी समान मानती थी और दिन रात सीता मैया की खूब सेवा की है। प्रभु श्री राम लंका आए, रावण का वध किया और सीता मैया के साथ जब वो जाने लगे तब उन्होंने त्रिजटा को अपने पास बुलाया और उन्हें काफ़ी धन्यवाद दिया। और धन्यवाद करते हुए उन्होंने त्रिजटा से कहा कि त्रिजटा, आपने मेरी सीता का इतना ध्यान रखा, बोलिए आपकी क्या इच्छा है जो मैं आपको अपने आशीर्वाद से पूर्ण कर दूंगा। इस सवाल ये सुनते ही त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गया। वो तुरंत ही श्री राम के पैरों पे गिर गई और उन्होंने कहा, प्रभु बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि मेरा जो अगला जन्म हो वो मनुष्य रूप में हो और मैं आपके और सीता मैया के बहुत करीब रहूं, बेहद करीब में रहूं और आप दोनों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए सुभद्रा जी जो थी वो त्रिजटा थी। श्री कृष्ण जी श्री राम के रूप थे और राधा रानी सीता के रूप में थे। तो जब अभी भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा को पानी में गिराया क्यों, है ना? तो ये बहुत सीधा सा इसका जवाब है कि त्रिजटा ने सीता मैया की काफ़ी सेवा की थी और इतनी सेवा की थी कि काफ़ी उपकार, त्रिजटा का काफ़ी उपकार सीता मैया पर था। उसी को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा जी को पानी में गिरा दिया ताकि राधा रानी आकर सुभद्रा जी को बचा ले और वो जो पूरा उपकार है उससे वो मुक्त हो सके। देखा, ऐसे ही हमारी जो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं वो यूं ही नहीं हो जाती, इनका कारण भी होता है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और अचानक ही हमारी रक्षा करने लगता है, हमें प्यार दिखाने लगता है बिना किसी स्वार्थ के। तो समझ लीजिए, अगर ऐसा कोई है तो समझ लीजिए कि उनका कनेक्शन आपके साथ पिछले जन्म से है। तो ऐसे ही कर्मों के बारे में और पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये इंटरेस्टिंग चैनल देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।